अस्सलामुअलैकुम। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सीएम पंजाब आसान कारोबार कार्ड के न्यू अपडेट के बारे में। जिन लोगों ने अप्लाई किया था उनका वेरिफिकेशन प्रोसेस मुकम्मल हो रहा है। जैसे कि आप हमारे सकते हैं कि जिसमें व्हीकल टोकन टैक्स वेरिफिकेशन, सीएनआईसी वेरिफिकेशन, सिम वेरिफिकेशन, क्रेडिट असेसमेंट और इन सब का स्टेटस जो है वो पेड है। अगर इनमें से किसी एक पर भी क्रॉस हो तो आपने अपने अकाउंट को किस तरीके से वेरीफाइड करना है, इन तमाम सवालात के जवाबात इंशाल्लाह आपको आज की इस वीडियो में देखने को मिलेंगे। व्यूअर्स, आज की इस कंप्लीट डिटेल वीडियो में हम आपको इंशाल्लाह कंप्लीट बताएंगे कि किस तरीके से आपने व्हीकल टोकन टैक्स सर्टिफिकेशन को अपने समझना है। कि सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ ये कि आपको पता होनी चाहिए कि चीज़ों का मतलब क्या है, जिसमें सीएनआईसी वेरिफिकेशन, सिम वेरिफिकेशन और क्रेडिट असेसमेंट, ये चार चीज़ें आप सबके पास पोर्टल में लाजमी शो हो रही होंगी। आपने सिंपली अपने अकाउंट ब्राउजर पे आना है और आपने सिंपली AKC.government.pk की वेबसाइट पर आके अपने खुद का अकाउंट जो है लॉगिन करके चेक करना है कि आपके पास ये ऑप्शंस आ रहे हैं या नहीं आ रहे। बेसिकली ये मुझे स्क्रीनशॉट सेंड किए गए थे जिनका मैंने सक्सेसफुली अप्लाई किया था और उनकी तरफ से मुझे आ रहा था कि सर काइंडली आप चेक करके हमें बताइए कि हमारा आगे का प्रोसेस क्या होगा। सबसे पहले व्हीकल टोकन टैक्स वेरिफिकेशन की बात की जाए तो इसका मतलब ये है कि अगर फॉर एग्जांपल आपके पास चारों टिक आ चुके हैं तो ये कोई परेशानी वाली बात नहीं है। फॉर एग्जांपल अगर आपका व्हीकल टोकन टैक्स वेरिफिकेशन पर क्रॉस आ चुका है, इसका मतलब ये है कि आपने कोई भी बैंक से गाड़ी ली थी उधार पर इंस्टॉलमेंट पे और जो कि आपने इंस्टॉलमेंट वगैरह पूरी नहीं की तो आपकी वो डिफ़ॉल्टर में हैं आप, ठीक है? इसका मतलब ये है कि आपकी कोई भी गाड़ी वगैरह हो, आपने उसका टैक्स वगैरह पे नहीं किया हुआ है, देन आपके पास इस तरीके से ये जो व्हीकल टोकन टैक्स वेरिफिकेशन पर क्रॉस आएगा। नंबर सेकंड जो चीज़ है हमारे पास सीएनआईसी वेरिफिकेशन है। सीएनआईसी वेरिफिकेशन में बेसिकली ये होता है कि फॉर एग्ज़ाम्पल जब आपने अप्लाई किया हो अपने वालिद या वालदा या खुद का, देन आपका जो शनाख्ती कार्ड है वो एक्सपायर होने वाला नहीं था। बट 1 से 2 दिन बाद, 1 हफ्ते या डेढ़ हफ्ते बाद जो आपका सीएनआईसी वो एक्सपायर हो चुका है, कि देन आपको लास्ट में जो नादरा की ऑफ़िस में अब जाना है और आपने अपना जो सीएनआईसी उसको लास्ट में अपडेट करवाना है, ठीक है? जिनका सीएनआईसी वेरिफिकेशन पे टिक आ चुका है तो उनके लिए तो कोई परेशानी वाली बात नहीं है। इन दैट केस कि अगर सीएनआईसी पे जिनका क्रॉस आ चुका है तो उनके पास यही एक हल है कि वो नादरा ऑफ़िस जाएँगे, अपना शनाख्ती कार्ड अपडेट करवाएँगे तो यहाँ पे आपकी ऑटोमेटिकली जो एप्लीकेशन है वो अपडेट हो जाएगी। नंबर थर्ड जो हमारे पास है सिम वेरिफिकेशन, जहाँ पे देखा जाए तो इन्होंने साफ-साफ अपनी एडवर्टाइज़मेंट में ये चीज़ मेंशन की गई थी कि आपने यहाँ पे जो भी खुद को रजिस्टर करेगा जिस शनाख्ती कार्ड के ऊपर, शनाख्ती कार्ड का जो भी नंबर होगा उसके नाम पे उसकी लास्ट में रजिस्टर्ड सिम लाज़मी होनी चाहिए। यहाँ पे मोस्टली लोगों ने ऐसा किया है कि उन्होंने अपने वालिद साहब का अप्लाई किया है बट जो सिम है उन्होंने अपने नाम पे अपना नंबर लगाया है। तो इन दैट केस आपका जो है वो सिम वेरिफिकेशन पर क्रॉस आ जाएगा। अभी आपने सिंपली ये हल करना है, इस मसले को हल जो होगा, अपना जो भी नंबर होगा आपने फॉर एग्जांपल अपने नाम पे किया तो आपने अपना जो अपना नंबर है वो अपने वालिद साहब के नाम पे भी ट्रांसफ़र आपको करवाना होगा। मतलब आपने बायोमेट्रिक करवा के अपने जो वालिद साहब के नाम पे वो अपना नंबर करना होगा, ठीक है? मतलब जिसके नाम पे जो नंबर है अभी वो चेंज होगा और ओनर मतलब जिसका अप्लाई किया होगा उसके नाम पे वो लाज़मी अभी जब तक सिम नहीं होगी, आपका ये टिक नहीं होगा। नंबर सेकंड लास्ट जो है वो क्रेडिट असेसमेंट है। क्रेडिट असेसमेंट की बात की जाए तो सबसे पहले यहाँ पे क्रेडिट मतलब उधार। उधार मतलब आपने कोई भी किसी भी बैंक से या किसी भी इदारे से लिया हुआ हो जो इसमें जिसमें आपका शनाख्ती कार्ड नंबर इन हुआ हो। इन दैट केस आपके आपके पास यहाँ पे क्रॉस आ जाएगा। जैसे मेरे पास एक अकाउंट में आया हुआ है यहाँ पे, जब मैंने इसे कंफर्मेशन की तो इन्होंने कहा था कि जी बिल्कुल मैंने एक बैंक से बी बैंक से लोन वगैरह लिया हुआ है, ठीक है? तो इन दैट केस इनके पास यहाँ पे अभी क्रॉस आ चुका है। जब तक वो बैंक जो है इनको डिफ़ॉल्टर से क्लियर नहीं करेगी, इनका अकाउंट यहाँ पे वेरिफाइड नहीं होगा, ठीक है? आपने हर एक चीज़ अपनी सही तरीके से रखनी है कि अगर आपका फॉर एग्ज़ाम्पल टैक्स वगैरह कोई भी गाड़ी वगैरह का पे नहीं किया हुआ, आपने वो अपनी गाड़ी वगैरह का टैक्स लाज़मी पे करना है। नंबर सेकंड पे अगर आपका सीएनआईसी एक्सपायर होने वाला है, आपने अपने सीएनआईसी को लाज़मी अपडेट करवा लेना है, देन आपके पास ऑटोमेटिकली ये चीज़ सही हो जाएगी। फिर नंबर थर्ड पे सिम वेरिफिकेशन। अगर सिम आपके नाम पे नहीं है तो आपने अपने नाम पे सिम लाज़मी करवा लेनी है एज़ सून एज़ पॉसिबल। ये ना हो कि आप इंतज़ार में बैठे और आपका ये प्रोसेस आगे बढ़े ही नहीं, बराए मेहरबानी, ठीक है? आपने अपने नाम पे सिम लाज़मी करवानी हो। लास्ट में जो हमारे पास है वो क्रेडिट असेसमेंट है। क्रेडिट असेसमेंट ये है कि अगर आपने किसी भी इदारे से या बैंक से लोन वगैरह लिया हुआ है तो आप डिफ़ॉल्टर की लिस्ट में होंगे। सबसे पहले आप अपनी डिफ़ॉल्टर की लिस्ट में से अपने आप को अपना नाम रिमूव करेंगे। देन आपके पास ये अपडेट है, इनका जो पोर्टल है वो ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगा, ठीक है? जहाँ पे बेसिकली बात की जाए तो इनका आज ही पोर्टल अपडेट हो, ये तमाम नई चीज़ें आप सबको देखने को मिलेगी, जिसमें व्हीकल टोकन टैक्स वेरिफिकेशन, सीएनआईसी वेरिफिकेशन और सिम वेरिफिकेशन। यहाँ पे देखा जाए तो एक ये अकाउंट है मेरे पास, जिनके 3 मरहले मुकम्मल है, बट इनका यहाँ पे देखा जाए तो क्रेडिट असेसमेंट का ऑप्शन ही यहाँ पे नहीं आ रहा, तो इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। इसका मतलब ये है कि आपके 3 मरहले मुकम्मल तरीके से पास हो चुके हैं और आपकी एप्लीकेशन को जो है वो फॉरवर्ड कर दिया गया है चौथे मरहले के लिए।
फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास यहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर सिम वेरिफ़िकेशन का भी ना आता तो मेरे पास यहाँ पे सिर्फ़ 2 ऑप्शन आते हैं, तो इसमें भी मेरे पास कोई भी परेशानी वाली बात नहीं है कि क्योंकि विद द पैसेज ऑफ टाइम हर एक इदारे के पास एप्लीकेशन जाएगी, वो वहाँ से आपको अकाउंट वेरिफ़ाइड करके वो ऑटोमेटिकली यहाँ के आपके टिक लगते जाएँगे, ठीक है? तो आपने इस चीज़ का परेशान नहीं होना। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपके पास व्हीकल टोकन टैक्स वेरिफ़िकेशन भी शो हो रहा है और बाकी 3 चीज़ें शो नहीं हो रही, तो आप परेशान ना हो, बाकी 3 चीज़ें भी आपके पास लाज़मी शो होंगी एनी हाउ, ठीक है? मल्टीपल जिन लोगों ने मैंने अल्हम्दुलिल्लाह सक्सेसफुली अप्लाई किया तो उनको इस तरीके से रिस्पॉन्स आना हो स्टार्ट हो चुका है। यहाँ पे अगर इनकी बात की जाए तो इनका ये आज पोर्टल अपडेट हुआ है, ठीक है? काफ़ी ज़्यादा लोगों के पास ये सेम पोर्टल या उनके पास जो पोर्टल अपडेट नहीं हुआ होगा तो इसमें आपने परेशान नहीं होना, इंशाल्लाह आपके सबके पास जो पोर्टल लाज़मी अपडेट होगा। अगर मैं इनके रिसेंट पोर्टल की बात की जाए तो उसमें हमारे पास आ रहा था एक्साइज़ वेरिफ़िकेशन, नादरा वेरिफ़िकेशन, पीएमडी वेरिफ़िकेशन और बीओपी स्कैनेटरी या सिक्योरिटी का। इन चारों का जो मतलब है सेम ही है। एक्साइज़ वेरिफ़िकेशन का मतलब यही है अगर आपने कोई भी टैक्स वगैरह पे नहीं किया हुआ है अपनी गाड़ी वगैरह का तो गाड़ी का टैक्स पे करें। नादरा वेरिफ़िकेशन आप अपनी करवाएँ अगर आपका जो है सीएनएस एक्सपायर होने वाला है। फिर बीएमपी मतलब ये है कि अगर आपके नाम पे सिम नहीं है तो आप अपने नाम पे सिम करवाएँ। हमारे पास लास्ट में बैंक ऑफ पंजाब सिक्योरिटी का है, अगर आपने फॉर एग्ज़ाम्पल डिफ़ॉल्टर क्लियर हो चुका है तो आपने सबसे पहले अपना नाम डिफ़ॉल्टर की लिस्ट से रिमूव करना है, देन ही आपका अकाउंट आगे प्रोसीड किया जाएगा, ठीक है? तो ये तो बेसिकली इनका ओल्ड पोर्टल का जो था वो ऑप्शन आ रहे थे, बट आप सबके पास अभी जो इनका रिसेंट पोर्टल है वो अपडेट हो चुका है विद द पैसेज ऑफ टाइम और मे बी इन फ्यूचर में और भी इनके पोर्टल पर अपडेशन लाज़मी होंगी, तो आपने इस चीज़ के लिए परेशान नहीं होना। बट ये आपने अपने माइंड में लाज़मी चीज़ क्लियर करनी है कि अगर आपने किसी भी ऐप वगैरह से भी लोन लिया हुआ है तो आपने उनका जो लोन है एज़ सून एज़ पॉसिबल रिटर्न कर देना है। आप अपने नाम पे सिम ट्रांसफ़र करवा लेनी है जल्द से जल्द। अगर आपका सीएनआईसी नंबर जो है वो अपडेट होने वाला है, शनाख्ती कार्ड की एक्सपायरी डेट आ चुकी है, तो आपने नादरा ऑफ़िस में जाके अपने शनाख्ती कार्ड को खुद अपडेट भी लाज़मी करवा लेना है, ठीक है? और अगर आपने किसी भी बैंक वगैरह से गाड़ी ली हुई है तो उसकी किस्तें चल रही हैं तो आपने वो तमाम किस्तें लाज़मी क्लियर करेंगे, देन ही आपके पास यहाँ पे टिक आएगा। और इसके अलावा अगर आपने किसी भी बैंक या किसी भी इदारे वगैरह से लोन लिया हुआ है तो आपने खुद को डिफ़ॉल्टर वाली लिस्ट से हटा के अपना यहाँ पे जो आपका ऑटोमेटिकली यहाँ पे टिक आ जाएगा, ठीक है? यहाँ पे मैंने उम्मीद करता है कि आप सबको जो भी जितनी भी मेरे पास इन्फॉर्मेशन थी मैंने आप सबको साथ बिल्कुल हॉनेस्टली अच्छे तरीके से पॉइंट ऑफ व्यू आप सबके साथ शेयर कर दिए हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। जहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे जो सारी गेम है ना, यहाँ पे जो अप्लाई के प्रोसेस की है, काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे जो लोगों का क्रॉस आ रहा होगा, यहाँ पे अगर बात की जाए तो क्रेडिट असेसमेंट का इन दैट केस भी क्रॉस आ सकता है कि उन्होंने अपनी जो इनकम है, वहाँ पे कम लिखी हो। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर किसी की इनकम 50 या 40 हज़ार है तो बी बैंक ऑफ पंजाब जो है वो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब जो है उसको कार्ड इश्यू ही नहीं करेगी। तो इन दैट केस ये भी किस सिनेरियो हो सकता है कि उसका क्रेडिट असेसमेंट जो इस वजह से क्रॉस आ रहा हो। चाहे वो डिफ़ॉल्टर भी ना हो फिर भी वो क्रॉस आ रहा हो, तो इसमें इसलिए मैं आप सबको रिकमेंड करता हूँ कि जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म फिल अप करना है, बिल्कुल ध्यान से फिल अप करना है क्योंकि जो सारी गेम है, सारा अप्लाई का प्रोसेस है, वो सारा कार्ड की जो गेम है, आपके अप्लाई के प्रोसेस के ऊपर है। जब तक आपका अप्लाई का प्रोसेस सही नहीं होगा, आपको गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की जानिब से सही तरीके से रिस्पॉन्स नहीं दिया जाएगा। और इसके अलावा अगर आपकी कोई भी क्वेरी वगैरह हो तो आप चाहे तो हमारा जो फेसबुक पेज है रिलैक्स लैंड में तो मली के नाम से वो आप हमारा यूज़ कर सकते हैं। अगर आपकी कोई भी क्वेरी वगैरह हो, अगर आपने हमसे ऑनलाइन अप्लाई करवाना है तो आप हमसे ऑनलाइन भी अप्लाई करवा सकते हैं बिल्कुल मुनासिब से चार्जेस में। तो अभी तक भी अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दें ताकि हमारी हर आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक इजीली पहुंच सके। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपनी दुआओं पे हमें बहुत ज़्यादा याद रखें। अल्लाह हाफिज़।